नमस्कार दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इन दिस टेक्निक जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर्ड टू द सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। दिस टेक्निक हैज एप्लीकेशन ओनली इन प्लांट्स। जीन्स फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस may spread from crop plant to wild plant. To produce a transgenic animal, the noble gas are inserted at very early stage of development. तो इसका जो आंसर है वो ये है। पहली बात तो ये जो जेनेटिक्स होता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, देखो जीन का जो कंसेप्ट है, जीन का कंसेप्ट जो है ये हमें किसने दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर ग्रेगर मेंडल। ठीक है, अब जीन होता क्या है, व्हाट इज जीन। फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और हेरिडिटी जो है किससे बनी होती है, ये बनी होती है आपकी किससे, डीएनए। किससे बनी होती है, डीएनए से। अब देखो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कौन कौन से हैं। वो कोई एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, माइक्रोब भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ आप कह सकते हो जिसका डीएनए क्या हुआ हुआ है, अल्टर्ड हुआ है। इसका डीएनए क्या हुआ, अल्टर्ड। अल्टर मीन जिसके डीएनए में हमने क्या कर दी है, खुद ब खुद क्या कर दी है, चेंजेस। तो देखो इसने बोला है ओनली इन प्लांट्स, तो ये चीज़ क्या है, गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाकी सारे के सारे क्या हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। सपोज ड्यू टू एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस ऑफ ए पर्सन इज इंजर्ड। इन दिस केस विच आर द फॉलोइंग टिश्यू विल बी इफेक्टेड। तो कौन सा टिश्यू भैया इफेक्ट होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो है स्क्विमेशियस एपिथेलियम। स्क्विमेशियस एपिथेलियम। अब देखिए बात करें अगर स्मूथ मसल्स की, ये तो ऐसे पूरी बॉडी में, होल बॉडी में पाए जाते हैं, बट मेनली जो होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, मेनली पाए जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, क्यूबाइडल एपिथेलियम की बात करूं, ये होते हैं आपके रफ, रफ होते हैं। ठीक है, सिमिलर इनकी थिकनेस होती है, सिमिलर थिकनेस होती है एंड विड्थ होती है। उसके बाद बात करते हैं आपके स्क्यूमेशियस एपिथेलियम। ठीक है, इनमें जो सेल्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं एंड थिन होते हैं। तो आप सीधा एक याद ही रख लो कि इसको इतना कोई एक्सप्लेनेशन लाइक क्वेश्चन है नहीं। अब याद रखो कि जब भी इंजरी होगी तो लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड इसोफेगस, यानी कि वो पाइप जो माउथ से लेके नीचे तक जाती है, तो पर्सन इंजर्ड होगा तो कौन सा टिश्यू इफेक्ट होगा, तो दैट इज स्क्यूमेशियस एपिथेलियम। जो टिश्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट कर जाएगा। तीसरा है स्टीरिएटेड मसल। स्टीरिएटेड मसल्स याद रखो आप, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के काम आते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के काम आते हैं। और स्टीरिएटेड मसल्स की बात करें तो ये बैलेंस भी बॉडी का बनाते हैं। ठीक है, थोड़े से ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इनमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए अगला अच्छा क्वेश्चन है। सेल मेम्ब्रेन, बताओ कौन सी चीज़ है सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या है, ट्रू है। चलिए बात करते हैं। बोलता है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गलत है। सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज से नहीं बना होता, ये बना होता है भैया आपका, ये बना होता है प्रोटीन्स एंड लिपिड से बना, नंबर वन। सेकंड बोलता है इट इज ए परमिएबल स्ट्रक्चर, नहीं, गलत है। इट इज ए सेमी परमिएबल, ये क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, इट इज ए फ्लेक्सिबल एंड एनेबल द सेल टू इनगल्फ मैनी मटेरियल, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। इट डज नॉट अलो डिफ्यूजन, नहीं, डिफ्यूजन अलो करता है, अलो डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये डिफ्यूजन जो प्रोसेस चलता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चलता है। एक डिफ्यूजन होता है, और याद रखना एक होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होती है वो याद रखना किसकी मूवमेंट होती है, वाटर की। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है प्रोसेस, किडनी।
किडनी में देखने को मिलता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम बोलते हैं। कांट प्रिपेयर ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज टू द प्रोसेस ऑफ, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल है, फोटोसिंथेसिस। चलिए बात करते हैं प्लांट। प्लांट को उठाते हैं पहले। प्लांट से रिलेटेड मुझे क्या याद आ रहा है? यहाँ पर होता है क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ ये बनाया था जेसी बोस ने। ये क्या है? व्हाट इज क्रिस्कोग्राफ? ये बताता है ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ, यानी कि प्लांट कितने साल पुराना है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ग्लूकोज पहले समझा चुका हूँ। व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज ऑफन नोन एज ब्लड शुगर। ठीक है, क्या देता है हमें? एनर्जी देता है हमारी बॉडी में जाके। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपकी जी रेस्पिरेशन। यहाँ पर एक वर्ड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है, याद रखना। एक होती है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एक होती है एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहली होती है जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। इसका प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। यही प्रोसेस है जिससे क्या बनती है? अल्कोहल। ठीक है, क्या बनती है? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल बनती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, याद रखना आपकी, ये कहाँ पर होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट हो गया, फंगाई हो गया। ठीक है, ये आप याद रखो। फोटोसिंथेसिस, देखो फोटोसिंथेसिस 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight, क्लोरोफिल। तो हमें क्या मिलता है? C6H12O6। और हमें क्या मिलता है? 6O2 plus 6H2O। तो बेसिकली हुआ क्या? एटमॉस्फेयर से हमने क्या लिया? एटमॉस्फेयर से हमने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ली। वाटर, वाटर हमने कहाँ से लिया? ये हमने लिया सॉइल से लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। और ये कौन से सेल में होती है? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। और यहाँ हमें क्या मिलता है? व्हाट इज नथिंग बट ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, और इसी ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? खाना, यानी कि क्या मिलती है हमें? एनर्जी। ठीक है, और इसी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज शुगर। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हुआ क्या? लाइट एनर्जी जो है, ठीक है, लाइट एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हुई? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में क्या हुई? कन्वर्ट। ठीक है, केमिकल एनर्जी में क्या हुई? कन्वर्ट। तो यही होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्या करना? खाना बनाना, फूड बनाना। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये वाली, यही है जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये आप याद रखोगे सारा का सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, छोटी सी बात और याद रखना, फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फोटो? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग टुगेदर, कंबाइनिंग टुगेदर। अब देखो क्वेश्चन आया था एक, आपका क्वेश्चन आया था जेकेपी कांस्टेबल में कि जो लाइट होती है, लाइट होती है जो, ऑब्जॉर्ब कौन करता है? लाइट जो होती है वो ऑब्जर्व कौन करता है? वो कौन करता है? यहाँ पर क्लोरोफिल करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल। ये देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो लाइट कौन ऑब्जर्व कर रहा है? क्लोरोफिल। जेकेपी कांस्टेबल में वुमेन में इसी साल, अभी महीना पहले पेपर हुआ वहां पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन। द डिजीज रिकेट्स, रिकेट्स डेवलप इन द चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो इसका आंसर होगा दैट इज डी। का क्या आंसर है? आंसर है आपका डी। द डिजीज रिकेट डेवलप इन द चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो चलिए बात करते हैं डिजीज आपका विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, विटामिन सी, तो यहाँ पर समझ लो यार,
पूरा का पूरा ही। विटामिन विटामिन सी, विटामिन सी जो है, ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्बी। कौन सा रोग होता है? स्कर्बी, ठीक है। यानी कि इफेक्ट करेगा आपके टीथ को, ठीक है, गम्स एटस्ट्रा। उसके बाद है आपका विटामिन डी। यहाँ पर विटामिन डी, डी का केमिकल नेम है आपका कैल्सीफिरोल। क्या नाम है इसका? कैल्सीफिरोल। इसे कौन सी कमी होती है? डेफिशिएंसी कौन सी है? रिकेट्स, रिकेट्स। और कहाँ पर? बोन्स पे इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम दैट इज रेटिनोल, रेटिनोल। और कमी कौन सी होती है इससे? इससे होती है डेफिशिएंसी दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और जीरो जीरोफ्लथामिया, जीरोफ्लथामिया। और ये किस पे ऊपर इफेक्ट करता है? विजन के ऊपर। किसके ऊपर? विजन के ऊपर। के बाद आपका विटामिन बी1 दैट इज केमिकल नेम थायामाइन, ठीक है। और इससे कौन सी डिजीज होती है? दैट इज बेरी बेरी। और किस पे? ग्रोथ पे इफेक्ट करता है, पे ग्रोथ। तो ये आ गया आपके जी केमिकल नेम, केमिकल नेम आ गए आपके। तो ये क्या होगी? डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये आप याद रखना। विटामिन डी से स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्बी, टीथ गम्स। डी से कैल्सीफिरोल, रिकेट्स, बोन्स। रेटिनोल से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्लथेमिया, विजन। थायामीन, पेरी बेरी एंड ग्रोथ। मैच करो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, देखो पल्मोनरी आर्टरी का काम है ब्लड को कैरी करना फ्रॉम हार्ट टू लंग, या फ्रॉम हार्ट टू लंग। बेसिकली मैं आपको ये पूरा बताता हूँ, ब्लड वेसल का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर समझाता हूँ। देखो बेसिकली होता क्या है? ये होती है हमारे पास ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, बट इस ब्लड वेसल, मान लो कि एक ट्यूब, ट्यूब होती है जिसका क्या काम होता है? ब्लड को क्या करना? सर्कुलेट करना। क्या करना? सर्कुलेट करना। अब ये तीन टाइप की होती है। पहली तो होती है आपकी आर्टरी, दूसरी होती है आपकी वेन, और तीसरी होती है जी आपकी कैपिलरी। आर्टरी का काम है क्या करना? प्योर ब्लड, प्योर ब्लड को क्या करना? कैरी करना, या आप कह सकते हो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। अब ये कैरी कहाँ करती है? ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? मैं बात कर रहा हूँ जी आर्टरी, अवे फ्रॉम हार्ट। बट आर्टरी में एक एक्सेप्शन है, यहीं का एक क्वेश्चन बनाया हुआ एग्जाम में। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन है, ऐसे तो ये अवे फ्रॉम द हार्ट करती है, पर पल्मोनरी आर्टरी जो है ये करती है हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स करती है। अगर आपको ये चीज याद होगी तो आपको इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। वेन्स में ये कैरी करती है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है भैया? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ब्लड। और यहाँ पर भी क्या है? एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। एज यू नो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, बट ये कहाँ करती है? ये करती है जी टूवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ, टूवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ। बट पल्मोनरी वेन क्या करती है? लंग्स टू हार्ट। कैपिलरी, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन के बीच में जो कनेक्शन है उस चीज को हम बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। ये सारा का सारा फंडा आपको क्लियर करा दिया एक ही बारी में, ये ताकि आपको टेंशन ही ना रहे। तो चलिए इसका आंसर फिर क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, यानी कि ये इसका होगा ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। यानी कि ए पार्ट होगा इसका ये, ठीक है, ए पार्ट ये होगा। नंबरिंग गलत दे दी है यहाँ पर था ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है? 4। तो फर्स्ट का क्या होगा? ए का क्या होगा? 4, ठीक है। कैपिलरीज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरी? कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये क्या होगा जी? इसका होगा सॉरी, ये होगा आपका ए पार्ट। कैपिलरीज कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, ये होगा आपका बी पार्ट। पल्मोनरी कोरोनरी आर्टरी, तो ये क्या करती है? हार्ट मसल की ओर, यानी कि ये होगा आपका सी पार्ट। और कैरी ब्लड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ये होगा आपका डी पार्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। अगर जिसने ये पूरा समझ लिया उसको तो टेंशन ही कोई नहीं। तो चलिए अगला कंसेप्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू।
तो ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से, स्टार जो चमकते हैं किसकी वजह से चमकते हैं, ये कौन सा कंसेप्ट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें हैं जो इसी कंसेप्ट से आगे पीछे घूमती हैं, एग्जामिनर बड़े बड़े क्वेश्चन पूछता है, आपको आगे बाद कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखो एक चीज होती है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का क्या जाना, टकरा कर फिर से बाउंस कर जाना। एक होता है रिफ्रैक्शन, एक क्या होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। पहले तो आपको ये दो चीजें आपको याद रखना। अब देखो पहला जैसे कंसेप्ट है एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो कौन कौन से जो फंडे, कौन कौन से जो कंसेप्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आते हैं। पहला तो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और दूसरा है आपका एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ठीक है। और तीसरा है आपका स्टार सीम्स, स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअली दे आर। ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है ये किसके हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। खत्म हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, खत्म हो गया, आज के बाद कोई भी कंसेप्ट आएगा तो आप कर लोगे। फिर ये कंसेप्ट एग्जामिनर आपसे पूछता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं। पहला है ब्लू स्काई, बड़े बारी पूछता है, ब्लू स्काई का कंसेप्ट किसके अंदर आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के आप एक याद रखना, ये शो करता है हमेशा सिंगल कलर का, सिंगल कलर इफेक्ट, कोई भी सिंगल कलर इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद टिंडल इफेक्ट आपका, टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट से डील करता है। थर्ड है जी आपका स्काई क्या दिखती है, ब्लैक दिखती है अगर क्या हो, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एब्सेंट हो, यानी कि कोई एस्ट्रोनॉट अगर ऊपर जाए, वहां पे एटमॉस्फेयर तो होता नहीं, ठीक है, स्पेस में। उसके बाद आपका है कलर ऑफ सन, कलर ऑफ सन कब, एट सनसेट एंड सन राइज, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। लास्ट कंसेप्ट है आपका, वो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन कौन सा कंसेप्ट आता है इसके अंदर। पहला कंसेप्ट है आपका ऑप्टिकल फाइबर का, ऑप्टिकल फाइबर का। दूसरा कंसेप्ट है आपका स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये भी किसका कंसेप्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। थर्ड पॉइंट है आपका दैट इज मिराज, मिराज बनता है जो इल्यूजन बनता है, कहाँ पर बनता है, डेजर्ट में, ठीक है। उसके बाद एंडोस्कोपी का कंसेप्ट, ये भी इसी का है, एंडोस्कोपी का कंसेप्ट भी किसका है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर इसके बाद एक कंसेप्ट छोटा सा और है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो आज निकला भी था, जिसे हम बोलते हैं रेनबो, ठीक है, 7 कलर जो निकलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे, सारे के सारे आपको बता दिए कि टेंशन की बात नहीं। इसका आंसर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, बॉय कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर इतना, ठीक है, 200 इन 30 सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट एंड 45 सेकंड। देखो बात करते हैं यहाँ पर पहले किसकी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है भैया शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या पाथ कह सकते हो आप, इनिशियल और फाइनल के बीच में, इनिशियल एंड फाइनल, या आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग एंड एंड वन। अब यूं कि ये ट्रैक कौन सा है,
ये ट्रैक है सर्कुलर। कौन सा ट्रैक है? सर्कुलर। तो यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर एक टाइम दिया हुआ है उसका 30 सेकेंड। कितना दिया हुआ है? 30 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 3 मिनट 45 सेकेंड, जो कि कितना बनता है? 3 मिनट यानी कि 180 सेकेंड प्लस 45 विच इज इक्वल टू कितना? 225 सेकेंड। ठीक है, तो कितने राउंड लगाएगा वो? 225 डिवाइड बाई कितना? 30। ये कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 310 का, 37 का, 35 का विच इज इक्वल टू 7.5। यानी कितनी रेवोल्यूशन लगाएगा वो? 7 कंप्लीट, 7 कंप्लीट एंड 1 हाफ। ठीक है, अब देखो 7 कंप्लीट जब उसने रेवोल्यूशन लगाई, ये 7 कंप्लीट, ये 7 कंप्लीट, उसका डायमीटर कितना है? यहाँ डायमीटर कितना है? 200 मीटर का है डायमीटर। ये बात यहाँ से सपोज करो स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर फिर आ गया, तो 7 जब उसने चक्कर लगाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। 7 में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तो फिर एक राउंड उसने कौन सा लगाया है? हाफ वाला। कौन सा राउंड लगाया? हाफ वाला। तो यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ से लेकर कहाँ तक गया? यहाँ तक। तो यहाँ पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज 200। कितना? यही तो उसने पूछा हुआ है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 200, क्योंकि उसने ये राउंड पूरा कंप्लीट नहीं किया था, ये था हाफ। हाफ वो वहां तक पहुंचा और ये पूरा उसका जो हाफ रेवोल्यूशन होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट। तो चलो बात करते हैं जी बायोगैस की। बात करते हैं बायोगैस। बायोगैस, ठीक है। बायोगैस की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो ये, इसे हम क्या कहते हैं? गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबर गैस भी कहते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, और दूसरा बायोगैस जो बनी हुई है किस किस से? मीथेन से। मीथेन यानी कि CH4। ठीक है, और मीथेन आपका पहले लिख लेते हैं, मीथेन से बनी है। दूसरी वजह इसकी कंपोजिशन है CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड दैट इज H2 यानी कि हाइड्रोजन। फोर्थ है आपकी H2S यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, और बायोगैस का जो सोर्स है वो क्या है? आपका ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट। तो बायोगैस होती क्या है? रिन्यूएबल। क्या होती है? रिन्यूएबल। अब यहाँ पर मीथेन जो है बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कोल माइंस। तो मीथेन को हम क्या बोलते हैं? मीथेन को हम मार्शी गैस भी बोलते हैं, मार्शी गैस, और डंप गैस भी बोलते हैं। अब देखो कोल, कोल से एक चीज़ और याद आ रही है, कोल की वैरायटियाँ होती हैं। पहला है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। फिर है आपका बिटुमिनस, बिटुमिनस। फिर है आपका लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड फिर आपका पी। देखो इसमें जो होता है, इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो कितना होता है? 90%। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसे हम बोलते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बेस्ट क्वालिटी ऑफ, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एंथ्रासाइट। सबसे बेकार लो क्वालिटी का कौन सा होता है? लो क्वालिटी का होता है पी, होता है पी, क्योंकि इससे सबसे लो क्या होता है? इसमें कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट जो होता है क्या होता है? सबसे लो होता है। चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ मीथेन। ठीक है, इट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नहीं, इट इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आंसर क्या होगा? बी। इट इज़ फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सही है। इट बर्न विदाउट स्मोक एंड लीव नो रेसिड्यू। ये सही है। तो ये था आपका CDS का पहला पार्ट। जितने भी कोशिश करिए अपनी तरफ से, जितने भी डाउट क्लियर करने के आपके पूरे के पूरे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी के CDS के पेपर के। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।